This is our first class for Python in Ojang Academy. आपको जो सैलरी है वो सबसे अच्छा मिलती है, इसमें 70,000 US डॉलर्स। माई सेल्फ CS आर्या, मुझे पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है। दिस कोर्स हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर द young students as well as engineering students. I have been teaching C language, Java, Python and Big Data, जिसमें कि हम इसको सिंप्लीफाई करके Python में आपको मास्टरी कराएंगे। So here we present the Python. Welcome students. This is our first class for Python in Ojang Academy. Myself CS Arya, मुझे पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है। I have been teaching C language, Java, Python and Big Data. So here we present the Python, and before that this course has been designed for the young students as well as engineering students. सिर्फ 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए, जिसमें कि हम इसको सिंप्लीफाई करके पाइथन में आपको मास्टरी कराएंगे। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव दो है। एक तो हमें पाइथन का समझने में बेसिक्स आ जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाए, टेंसर फ्लो इत्यादि जो उसके एप्लीकेशंस हैं। पहले हम पाइथन को 1 by 1 समझेंगे, और ना सिर्फ समझेंगे बट वी शुड बी एबल टू मेक small programs which should know how and why to put even a single line, और वो हमें याद होना चाहिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। The syntax will be so easy than any other language. तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे पाइथन ही क्यों, आप यहाँ क्यों हैं पाइथन सीखने के लिए, जब पहले से इतनी सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जावा है, सी लैंग्वेज है, एंड देयर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस। वाई पाइथन? तो पाइथन में खास बात है कि इसको लिखना बहुत आसान है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पहले से लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए द जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई मीन्स दैट एनीथिंग व्हाट कंप्यूटर सी इट अंडरस्टैंड्स, ये समझ ले मुझे क्या दिख रहा है कैमरा में, जब बोल रहे हैं तो समझ ले हम क्या सुनाई दे रहे हैं, sort of. But we will start from the basics, that how to write very small programs, and then we will take it to slightly larger programs. तो हम जानना चाहेंगे कि पाइथन ही क्यों। आप सोचिए पहले, पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन? जावा एंड सी का कंपैरिजन में हाउ वी सी दैट पाइथन इज डिफरेंट। पाइथन के कारण है होने के एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। ये एक फ्यूचर है, इट इज़ इन हाई डिमांड दैट पीपल आर लुकिंग टू एम्प्लॉय द पाइथन नोइंग पीपल। एआई इज टेकिंग ओवर ऑल अदर एरियाज इन कंप्यूटर साइंस। तो पाइथन का एम्प्लॉयमेंट आसान है, ग्रोथ है। कंपेंसेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट, क्विकन योर वोकेशन डेवलपमेंट। कंपेंसेशन, आपको जो सैलरी है वो सबसे अच्छा मिलती है, इसमें 70,000 US डॉलर्स से लेकर 1.5 लाख US तक। ईजी टू लर्न, बहुत आसान है सीखना। पाइथन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट लाइक सी लैंग्वेज जैसे कि उसमें हम कर्ली ब्रेसेस बनाते थे और उसका स्कोप डिफाइन करना, डेटा टाइप डिफाइन करना, ये बहुत आसान है इस मामले में। पाइथन में कम से कम प्रोग्राम लिखना बहुत इजी है। डेटा साइंस, आर लैंग्वेज, मैकेनाइज्ड स्टफ, वेब डेवलपमेंट। डेटा इज ग्रोइंग इन वर्ल्ड। पिछले 2 सालों में इतना डेटा बनाया है कंप्यूटर वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेट पर और पूरी मैनकाइंड ने, पूरी मानवता ने, जितना पिछले 200 साल में नहीं बनाया है। और अगले 2 साल में और डेटा उतना बन जाएगा जितना पहले 2000 साल में भी नहीं बना होगा। तो डेटा इज continuously growing, so that to hold that data, Python is a perfect language. One way. Machine learning, machine should learn just like a human beings are learning. आप उसे समझा सकते हैं, प्रोग्राम करने का ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद ब खुद
समझना शुरू कर देगा। उसके लिए पाइथन में पहले से रेडीमेड लाइब्रेरीज हैं, केरास, टेंसरफ्लो, विच वी विल इंट्रोड्यूस एज अ टेंसरफ्लो। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क एंड मॉड्यूल्स, इससे पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क है और मॉड्यूल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे आप अपने कंप्यूटर में कितनी आसानी से पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हम आपको प्रोग्राम बनाएंगे आप वो बना सकते हैं। एट एनी गिवन टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड माई टीम, दे विल हेल्प यू how to run Python very easily in your computer in just 15 minutes. I promise. Automation, composing contents, apparatuses and computerizing stuff. Automation खाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नहीं, इससे आप और मशीनें कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारा दुनिया जहान का ऑटोमेशन, योर हाउस, योर फैक्ट्री, एनीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस ऑटोमेशन capabilities of Python. Multipurpose language, utilizing NumPy, numerics, SciPy, scientific, scikit-learn and NLTK. NLTK is basically a natural language toolkit, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये सब लैंग्वेजेस कंप्यूटर समझ सकता है। आप जो बोल रहे हैं वो उसको बोल के समझ जाएगा, कीबोर्ड का ज़रूरत नहीं है। आपका ग्रामर समझ लेगा कि आप अगर आपने कुछ गलती बोल दिया उसको ठीक भी कर लेगा। जैसे आपने गूगल में देखा होगा, आजकल पहले आप टीवी पे, यूट्यूब में टाइप करते थे, आप बोल के बता देते हैं और कई बार वो अपने आप ही ठीक कर लेता है। किस लिए? NLTK, दिस इज नेचुरल लैंग्वेज टूल किट कैपेबिलिटीज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। यहाँ हमने थोड़ा कंपैरिजन किया है, तुलना की है सी, जावा एंड पाइथन। तो जब पहले ज़माने में सी लैंग्वेज चलती थी, फिर जावा आई जो उसने इनहेरिट किया, इट वाज वेरी सिमिलर टू सी देन द पाइथन। हाउएवर पाइथन इज़ अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, बट स्टिल नाउ द इवोल्यूशन, व्हाई पीपल हैव बीन मूविंग फ्रॉम सी टू जावा टू पाइथन। C++ today in its efficiency, speed and memory makes it widely popular among coders. आज भी C लैंग्वेज कुछ जगह चलता है, जैसे कि Arduino, IoTs में बहुत छोटा कोड होता है C का और वो डायरेक्ट रन हो जाता है कंपाइल होके। कंपाइल होके भी कोड बहुत छोटा साइज़ होता है, तो हम डिस्कस करेंगे कि कंपाइल्ड कोड में क्या फ़ायदा है और पाइथन से कंपैरिजन। Then we came to Java. Java is platform independent. It continues to add considerable value to the world of software development. When we say Java is a platform independent, so what platform means? Platform का क्या मतलब है? यहाँ लिखा है platform independent. तो मेरा 5 साल का बेटा था, तो उसने एक बार मेरे से कहा, उसके बड़े भाई ने पूछा कि ये एंड्रॉयड क्या है। तो 5 साल का बच्चा था, ये एक प्लेटफॉर्म है। उसने प्लेटफॉर्म मतलब, उसने पापा के फ़ोन में भी चल जाता है, ये टैबलेट में भी चल जाता है, कंप्यूटर में भी चल जाता है, तीनों में चल जाता है। तो प्लेटफॉर्म है जिसे किसी भी जगह डिप्लॉय किया जा सकता है, किसी भी जगह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो जावा क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था तो वो किसी भी कंप्यूटर में चल सकता था, छोटे कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, iOS, सब में जावा का प्रोग्राम चल जाता था। और जावा ने बहुत गुडविल बटोरी, उसने अपनी एक पूरी एक इमेज बनाई कंप्यूटर साइंस में जो आज भी कायम है। और जावा में बहुत सारा कोड लिखा गया जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जावा फ्री था, बहुत सारी खूबियाँ थी जावा में। एंड देन केम द पाइथन। पाइथन रिक्वायर्स लेस टाइपिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जावा या सी को करने में कि ओनली इंजीनियर्स कुड लर्न इट हैड टू फॉलो सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस। वो कई बार बहुत सारे रूल्स होते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था कोड को करने में। तो पाइथन में वो सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं। ये बहुत ही आसान है, प्रोवाइड्स न्यू लाइब्रेरीज, फास्ट प्रोटोटाइपिंग एंड सेवरल अदर न्यू फीचर्स। फास्ट प्रोटोटाइपिंग, सो व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग? प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है नमूना, सैम्पल, छोटा। सो प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ए लार्जर सॉफ्टवेयर, फर्स्ट यू विल मेक द स्मॉल सैम्पल ऑफ दैट प्रोग्राम। अगर वो सही चल गया, आप उसको फिर बाद में एक्सपेंड करेंगे।
तो ये पाइथन में एक्सपैंड करने का जो कैपेबिलिटी है वो किसी और लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले से लाइब्रेरीज बनी रखी हैं, पहले आप छोटा प्रोग्राम बनाइए, उसके जो कॉमन मिनिमम फीचर्स हैं वो चलने चाहिए, देन यू कैन एक्सपैंड दिस. सो हियर पाइथन हेल्प्स यू फॉर दिस. हिस्ट्री ऑफ पाइथन, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. पाइथन क्या है, आपको वैसे पहले से ही पता है. तो पाइथन हालांकि बहुत पुराना लैंग्वेज है, 70s में 1991 में आ गया था. पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रॉसम एंड फर्स्ट रिलीज्ड ऑन February 20, 1991. While you may know the python as a large snake, पाइथन के नाम से होता है कि अजगर, इसका ये शक्ल भी अजगर वाला बनाया हुआ है, सांप जैसा. बट इसका नाम नहीं रखा गया था सांप के ऊपर, रखा गया था एक टीवी सीरीज आती थी BBC की, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. वहाँ से ये इन्होंने आइडिया लिया और ये इसको पसंद करते थे रॉसम साहब, गाइडो वैन रॉसम, इन्होंने इसके नाम पे पाइथन नाम रखा. तो रॉसम साहब को इसका क्रेडिट जाता है पाइथन को डिज़ाइन करने का. ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिमसेल्फ. एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. अब हम सबसे पहले अपना कोर्स शुरू करते हैं. ये जो प्रोग्रामिंग है, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इटसेल्फ, फॉरगेट अबाउट सी, जावा, पाइथन, इन सब में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक ही रूल चलता है. क्या रूल चलता है? इनपुट किससे करेंगे? कीबोर्ड से इनपुट करेंगे. जो भी हम इनपुट करते हैं वो कीबोर्ड से इनपुट करते हैं. इनपुट मतलब जो भी हम डेटा कंप्यूटर को भेज रहे हैं, कंप्यूटर जो हमारे से मांग रहा है, हम जो कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट है. उस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगा. व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग है उसके ऊपर हम उस डेटा के साथ कुछ करेंगे. जो भी आप इनपुट देंगे उसके साथ कुछ होगा. कुछ होगा मतलब उसका मैनिपुलेशन होगा, उसके ऊपर कुछ काम होगा, कुछ डिसीजन होगा, कुछ गुणा भाग होगी. दैट ऑल इज प्रोसेस. और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज आउटपुट. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जनरल लाइफ में कि व्हाट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है चाय बनाने का. आप चाय बनाते हैं तो जो चाय बनाने का बर्तन है, यूटेंसिल है, आप उसमें क्या क्या डालते हैं चाय बनाने के लिए? वाटर डालते हैं, देन मिल्क, शुगर, टी लीव्स, चाय की पत्ती, चीनी, दूध, पानी, ये सब डालते हैं. बट जस्ट इमेजिन अगर आप एक बर्तन में सारा सामान डाल दें और कहते हैं लो हो गई चाय, विल यू एक्सेप्ट इट चाय? नो, इट्स नॉट. रीज़न इज दिस होल इनपुट्स, जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले, इनपुट डाले, इसमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी हमें. प्रोसेस, इनपुट के बाद प्रोसेस. प्रोसेस क्या होगी? आपको गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, दूसरे बर्तन में डालना पड़ेगा, तब वो प्रोसेसेस होंगी और आपकी चाय बन के आउटपुट तैयार होगा. समथिंग लाइक दैट. तो सेम थिंग इन कंप्यूटर, डिफरेंट वे ऑफ गिविंग इनपुट. इनपुट इज जनरली गिवन बाय द कीबोर्ड. ये कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं. प्रोसेस, सीपीयू जो हमारा बॉक्स होता है, आजकल स्क्रीन के अंदर भी होने लगा है, अलग भी रखा होता है, सीपीयू, उसके अंदर हमारा प्रोसेस होगा और आउटपुट आएगा हमारा स्क्रीन पर. दूसरा तरीका भी हो सकता है. इनपुट कैन बी फ्रॉम आवर वॉइस, process can be again within the computer, and output can again be as a speech, as a sound, or as a display. Anything could be an output. Pseudocode flowchart. There are some tools to develop the software. First thing is the pseudocode and one is the flowchart. So what is the pseudocode? Pseudocode means एक rough plan, नॉर्मल प्लान, इन अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज. जब भी आपसे कोई कहता है कि आप कोई योजना बनाइए, कोई प्लान बनाइए, तो आप उसको बता देते हैं कि ऐसा 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 करेंगे. तो फिर हम कहते हैं नहीं, पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए. सो इट इज सिंपल लैंग्वेज में आप क्या करना चाह रहे हैं उसका आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं. जैसे हमने लिखा स्यूडो कोड टू डिड्यूस द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये जानने के लिए. ये जैसे नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों को जोड़िए और प्राइम नंबर निकालिए कि डिविजिबल है या नहीं फलाने नंबर से, समथिंग लाइक. तो ये स्यूडो कोड हमने लिखा स्टेप बाय स्टेप. ये पहला, ये भी एक टूल है. जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले आप उसको शेप देंगे.
तो शेप देने हमने क्या लिखा, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, इनपुट थर्ड नंबर। चौथा लिखा चेक द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन फर्स्ट नंबर बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स। जब पहले दो नंबरों में से पता लग गया कौन सा बड़ा है, उसको उठा के इधर रख लिया और अब तीसरे नंबर से उसकी तुलना की, कंपैरिजन किया। चेक द रिजल्टेंट विद द थर्ड नंबर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। उन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर था हमने प्रिंट कर दिया। ये हमारा स्यूडो कोड बना। इस स्यूडो कोड से ही मिलता जुलता हमारा फ्लो चार्ट होता है। स्यूडो कोड को फॉलो करके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल यूज होते हैं। देयर आर सम सिंबल्स लाइक स्टार्ट और एंड के लिए हमारा ये टर्मिनल साइन यूज होता है, कैप्सूल जैसे शेप का, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, हल्का सा टिल्टेड पैरेललोग्राम, चारों भुजाएं अलग हैं लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं है। ये एक रेक्टेंगल नहीं है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। इनपुट प्रोसेस इज ए प्रॉपर रेक्टेंगल। जो हम प्रोसेस दिखाते हैं वो रेक्टेंगल के अंदर दिखाते हैं, चतुर्भुज के अंदर। आउटपुट इज अगेन सिमिलर टू इनपुट, पैरेललोग्राम हल्का सा टिल्टेड। देन द डिसीजन बॉक्स, जब हम चेक करते हैं, जैसे हमने यहाँ हमारा स्यूडो कोड में था चेक द नंबर, इफ कुछ हमें चेक करना है, ये छोटा है या ये बड़ा है, जो भी हम कंप्यूटर को बोलते हैं, एंड कंप्यूटर कैन चेक वेदर व्हाट वी आर आस्किंग इज ट्रू और नॉट। तो वो हम डिसीजन बॉक्स, इसका शेप है रोम्बस। रोम्बस मतलब ये एक स्क्वायर है, पिच का हुआ स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वीज कर दिया, स्क्वायर को दबा दिया थोड़ा सा, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन उसका बीच में एंगल डायमंड शेप में होगा। द राइट टर्म इज अ रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस में। नेक्स्ट इज द कनेक्टर, पेज कनेक्टर। अगर एक पेज से बाहर जा रहा हो कोड तो हम एक कनेक्टर वाले सिंबल यूज करते हैं। Source code. Now this is a flow chart of मेकिंग द 3 नंबर्स। अभी इसको करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने बोला है। स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट किया। इनपुट ABC 3 नंबर। ये सोर्स कोड हम बता रहे हैं लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम है। हमने यहाँ किया इनपुट ABC। हमने सपोज नंबर इनपुट कर दिया 7 3 5। 3 नंबर इनपुट कर दिए, कुछ भी आप इनपुट कर सकते थे। आप 7 7 13 एंड 5। 7 13 5 नंबर भी डाल सकते थे। नाउ चेक, आपने 3 नंबर डाले, चेक लगाया रोम्बस। इज A इज ग्रेटर देन B। A क्या है, 7 चला जाएगा A में, 13 चला जाएगा B में और 5 चला जाएगा C में। तो A इज ग्रेटर देन B मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 13। नो, 7 13 से बड़ा नहीं है। तो ये वाला कंडीशन यस में नहीं जाएगा, ये जाएगा नो में। नो और ये यस है, तो ये यस में नहीं जाएगा, नो में जाएगा, क्योंकि A 7 13 से बड़ा नहीं है। ओके नहीं है, A B से बड़ा है, यानी कि B बड़ा है, 13 बड़ा है 7 से। अब चेक करेंगे B इज ग्रेटर देन C, क्या 13 5 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स, तो फिर ये यस में चला जाएगा। तो ये प्रिंट C करके सीधा यहां से एंड हो जाएगा। एंड राइट। तो इस तरह हम कोई भी नंबर भरेंगे, अगर नंबर A B से बड़ा होगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर B A से बड़ा होगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा।
ये हमने एक प्लान बनाया फ्लो चार्ट में, पिक्चोरियल डायग्राम में अपने प्लान को, अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फ्लो चार्ट बना लिया। जरूरी नहीं है जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिखेंगे, यू नीड नॉट राइट ऑल दिस थिंग्स। इसी फ्लो चार्ट का सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जिन लोगों को सी लैंग्वेज आती है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि ये सी लैंग्वेज किसी ज़माने में इतना कॉम्प्लिकेटेड तरह से लिखते थे। तो मैंने यहाँ प्रोग्राम इसलिए आपको दिखाया कि सी में प्रोग्राम लिखना एक टफ एस्पेक्ट था, हमें बहुत सारा मेमोरी करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ इनपुट के लिए स्कैनएफ शब्द का प्रयोग होता था। स्कैनएफ के साथ परसेंट डी होते थे, स्पेसिफायर, %d, %d, then %a, %b, %c, something like. Then हमें इसके लिए ब्रेसेस यूज करने पड़ते थे सी लैंग्वेज में, लाइक दिस, ये ब्रेस दिख रहा है ऐसा। ये सब यहाँ में वॉइड मेन लिख के एरो बनाना पड़ता था। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे सी लैंग्वेज में। सो व्हाट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही हैं पिछले दिनों, जैसे कि ये C++, पाइथन, HTML, जावा, CSS। HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इंटरनेट में यूज़ होती है, हम वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। पाइथन, दिस इज द कोड सिंबल फॉर जावा, दिस इज C, these all are programming languages, out of this which we are using as Python today. राइट ए प्रोग्राम कंपाइल रनिंग। अब ये हमने बताया कि चाहे आप सी में बनाएं, पाइथन में बनाएं, जावा में बनाएं, ये प्रोग्राम लिख के चलता कैसे है कंप्यूटर के अंदर, हाउ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ए प्रोग्राम। वी से कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सो व्हाट इज एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली? एग्जीक्यूशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, तो राइटिंग ए प्रोग्राम, जैसे आप टाइप करके प्रोग्राम लिखते हैं, पहले कागज से भी लिख सकते हैं, जावा फाइल का प्रोग्राम लिखा, ये चला जाएगा प्रोग्राम या तो कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में। कंप्यूटर के अंदर एक टूल होता है प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ हम लिखते हैं, ये प्रोग्राम हमने लिखा है किसी ह्यूमन लैंग्वेज में, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ह्यूमन जो लिखते हैं आदमी लोग, वो किसी ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। इंग्लिश में हमने प्रोग्राम लिख दिया, तो आदमियों को तो इंग्लिश आती है, इंसानों को। कंप्यूटर को तो इंग्लिश नहीं आती है। कंप्यूटर तो अपनी करंट की भाषा में वंस एंड जीरोज की लैंग्वेज में बात करता है। वंस का मतलब करंट आ रहा है, जीरो मतलब करंट नहीं आ रहा है, नो करंट in thousands of its circuits. So how to translate this English into binary? Ones and zeros are called binary language, binary codes. Binary का मीनिंग होता है ones and zero, बाई का मतलब दो, वन एंड जीरोस। तो ये इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे टूल बनाए जाते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल होता है, उस टूल को बोलते हैं या तो कंपाइलर या बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस्ड हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर बेस्ड हैं। जैसे कि कंपाइलर में क्या करेगा, वो बाइट कोड में क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर, कंपाइलर इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरे के पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है, पूरे प्रोग्राम को, ऑल प्रोग्राम, और इस पूरे में अगर कोई गलती ना हो तो ट्रांसलेट करता है। अगर किसी एक लाइन में कोई एरर आ गई, सम एरर इज देयर, ये आपको एरर बता के बाहर आ जाता है इस प्रोसेस से, और कंपाइल नहीं करता है। इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड क्या करता है कि वो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है और रन करना शुरू कर देता है। जिस लाइन में एरर होती है उस लाइन में आके बाहर आ जाता है, यानी वहां तक तो एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइलर वहां तक भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पहले पूरा प्रोग्राम ठीक होना चाहिए,
तभी वो रन करना शुरू करेगा. So there are partial compiler and partial interpreter. So human installing Python. Now we come to the Python, how to install Python language. आप इंटरनेट पे लिखिएगा पाइथन डाउनलोड, आप गूगल पे जाके पाइथन डाउनलोड लिखिए तो आपको यहाँ एक वेबसाइट मिलेगी python.org डाउनलोड्स. इस पर आप क्लिक कर दीजिए. जैसे ही आप डाउनलोड का क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे python.org डाउनलोड्स. यहाँ आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड पाइथन 3.11.4 पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल भी कर देगा रन करने पर. नाउ वी हैव टू रन द पाइथन. जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है मैं आपको भी दिखाता हूँ और हाउ वी कैन रन इट. Once you have installed here, so whenever you come to this window, it's very simple. आप विंडो का साइन जहाँ यहाँ टाइप हर टू सर्च करते हैं ओवर हियर आप देख पा रहे हैं यहाँ टाइप हर टू सर्च. यहाँ आप विंडो का की प्रेस कर कर, जो विंडो का की होता है ये जैसे बिल्कुल ऐसा एक आपके कीबोर्ड पर भी की है. यहाँ विंडो का की है, इस पे आप विंडो की लिख के लिखते हैं CMD. ऐसा CMD लिखते कमांड प्रॉम्प्ट आपका ब्लैक स्क्रीन आ जाता है जहाँ कि आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं. यहाँ जाके आप सिंपल नोटपैड में प्रोग्राम बना सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. नहीं तो आप और भी एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं. आप फिर नोटपैड शुरू करिए, विंडो का प्रोग्राम डाल के नोटपैड पे एंटर करेंगे, नोटपैड खुल जाएगा. हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं. बहुत छोटा सा प्रोग्राम, तो उसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को. राइट दिस सिंपल है. नंबर 1 इक्वल इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. नंबर 1 आप नंबर 1 की जगह ABB लिख सकते हैं. नंबर ये कोई ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ वेरिएबल. आप इसलिए A लिख सकते हैं. A इक्वल इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. नम 2 की जगह आप लिख सकते हैं B इक्वल इनपुट एंटर सेकंड नंबर. इनपुट के लिए इनपुट ब्रैकेट में जो आप लिखना चाहें मैसेज, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर. सम एक और हमने वेरिएबल लिया और हमने क्या लिया वेरिएबल सम इक्वल 0. शुरू में सम इक्वल 0 हमने लिख दिया. सम इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2, इसे हम लिख देते हैं A प्लस B. A plus B. बट दिस इज रॉन्ग. ये नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया. यहाँ हैश सिंबल है, कमेंट कर दिया. ऐसे नहीं चलेगा. अब अगर मैंने नंबर लिखा यहाँ सपोज 7 और 8, यहाँ मैंने लिखा 7 और यहाँ नंबर इनपुट किया 8. जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर. मैंने भर दिया 7 और 8.
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सम इक्वल a प्लस बी, तो ये क्या कर देगा, 7 और 8 15, 7 और 8 15, बट नो, इट वॉन्ट डू लाइक दैट। ये कर देगा 7 और 8 78, एक और एक 11, लेकिन हमें करना है एक और एक 2, 7 और 8 11। तो दिस राइट वे इज वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, इंटीजर a एंड इंटीजर b। हम इस तरह लिखेंगे इसको, सम इक्वल इंटीजर a प्लस इंटीजर b, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसको प्रिंट कर देंगे। ए बी एंड सम, तो इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, लाइक दैट। यहाँ 0 1 2 लिखा है, वैसे हम डायरेक्ट सिंपल भी लिख सकते थे, प्रिंट ए बी एंड सम, लेकिन हमने क्या किया, 0 1 और 2 कर दिया, जिससे कि ए जो है वो 0 में फिट होगा, सॉरी, A will be print here, B will be print here, and sum will be print here. So it will print the sum of 7 and 8 is 15, like this. मैं आपको अभी इसको रन करके दिखाता हूँ। Before that, this is very important how you save when you have made the program in Notepad. It is very simple. पीछे से मिटा देता हूँ, लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल जाएंगे और फाइल में जाकर सेव का बटन दबाएंगे, सेव एज, सेव कर सकते हैं। कहाँ सेव करेंगे, जहाँ आपका दिस पीसी सी लैंग्वेज, सी आपका ड्राइव है, सी के अंदर यूजर्स, जो भी आपका मेन यूजर है वहाँ सी यूजर्स मैक्स हब, यहाँ आपका कोई मेन यूजर होगा जो आपने लॉगिन किया, उसी में जाके उसी डायरेक्टरी में आप सेव कर दीजिए, सिंपल। हम यहाँ प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट करिएगा, हम यहाँ लिखेंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम और सम लिख देते हैं सिंपली, सम डॉट पी वाई। क्या लिखा हमने, सम डॉट पी वाई। सम डॉट पी वाई को दोनों को आप डबल कोट्स में लिखिएगा, नहीं तो बाद में डॉट टी एक्स टी अपने आप लगा देता है विंडोज नोटपैड में। सम डॉट पी वाई, और यहाँ जहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टी एक्स टी लिखा है, यहाँ हम इसको ऑल फाइल कर देंगे, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम कर देंगे ऑल फाइल, और यहाँ सम डॉट पी वाई को डबल कोट्स में लिखेंगे, फाइल का नाम यहाँ हम डबल कोट्स में लिखेंगे। ओके, सेव हो गया फाइल। हम वापस अपनी ब्लैक विंडो में जाएंगे, जो हमारी ब्लैक विंडो थी, और हम यहाँ डायरेक्टरी कमांड लिखेंगे, डायरेक्टरी स्टार डॉट पी वाई, यहाँ आगे लिखा हुआ सम डॉट पी वाई, जो भी हमने फाइल बनाई है सम डॉट पी वाई। बहुत सिंपल तरीका है इसको रन करने के लिए, पी वाई, इसको हम रन करेंगे इसी प्रोग्राम को, सम डॉट पी वाई, पी वाई सम डॉट पी वाई, एंटर। आगे लिखा हुआ एंटर फर्स्ट नंबर 7, मैंने अब अपने हाथ से इनपुट दिया 7, एंटर। एंटर सेकंड नंबर मैं दिया 8, एंटर। द सम ऑफ 7 एंड 8 इज 15। इतना सब करने के लिए क्या एक पाइथन प्रोग्राम बनाना जरूरी था? हमें नहीं पता 7 और 8 15 है। इट्स एग्जाम्पल, इट विल डू मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन फ्यूचर। दोबारा रन करते हैं सेम प्रोग्राम को, फिर लिखेंगे पी वाई सम डॉट पी वाई, पी वाई नहीं आया इसमें, पी वाई सम डॉट पी वाई, एंटर। अगेन फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड नंबर 1, and 1 is 2, that way।
अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इसी प्रोग्राम को हम मल्टीप्लाई के लिए करना चाहते हैं, तो हम वापस जाएंगे नोटपैड में जहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, और जहाँ हमने सम बराबर इंटीजर ए प्लस इंटीजर बी लिखा था, हम यहाँ सिंपली प्लस के बजाय मल्टीप्लाई का बटन, मल्टीप्लाई का सिंबल ले लेंगे, स्टार। सो वी चेंज फ्रॉम प्लस टू स्टार। आप चाहें तो यहाँ सम की जगह एक और वेरिएबल मल्टीप्लाई ले सकते हैं, मैं इसको अभी सम ही छोड़ दे रहा हूँ। आप यहाँ मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ, चलिए मल्टीप्लाई MUL, एम ले देता हूँ खाली, वेरी स्लो, मल्टीप्लाई 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 एंड सम के बजाय यहाँ भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ these two numbers। अगेन कंट्रोल S फॉर सेव, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, सेव का बटन, दैट्स इट। फिर अपना नीचे ब्लैक स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ देखिए ब्लैक स्क्रीन में जाएंगे, और फिर हम वही करेंगे py sum डॉट py, एरर दिया इसने, was never closed, oh कंट्रोल S, एक पैरेंथेसिस रह गया था, psm डॉट py 5,6, multiply of 5 and 6 is 30, same way cls for clear screen, py sum dot py, first number 12 into 2 24, number of 22 is 24. So simply you can keep modifying the program this way here, 5 lines program, and run into the black screen. The magic is that you save, when you do the save as or save, be careful, you write the name of your program, whatever you want to write. You can write your own name as well, anuj.py or seema.py, like that, sum.py, and in the double quotes, ये याद रखिएगा हमेशा, आपको नाम देना है डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ जहाँ सेव एज टाइप है इसको हटा के आपको कर देना है ऑल फाइल्स, दैट्स इट। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है एंड यू आर ऑल सेट। यस, ब्लैक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ py आपने जो भी नाम दिया है प्रोग्राम का, sum डॉट py, and here you go, your program is started. It's that simple. 12 into 4, 48. That's it. So this was the very small program today, sum of two numbers or multiplication of two numbers. We will go with the larger program like greater of two numbers and greater of three numbers. This way we will go और हम अपना logic build करेंगे, और उसमें if else numbers में जैसे कि प्राइम नंबर सेलेक्ट करना, लूप एंड नेस्टेड इफ के अंदर इफ। आज हमने कोई डिसीजन बॉक्स नहीं बनाया है, तो मिलते हैं सेकंड प्रोग्राम में विद डिसीजन बॉक्स इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।